हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ऊबर के एक अपडेट की। जैसा कि एक ऊबर ने एक अपडेट दिया है, कल अपडेट हुआ है। अगर किसी सिटी के अंदर अपडेट हुआ है क्या नहीं हुआ है, जिस सिटी के अंदर अपडेट हुआ है ऐसा फीचर्स अपडेट किया है जिससे काफ़ी ज़्यादा ड्राइवरों को नुकसान होने वाला है, फ़ायदा तो है नहीं। अब तक का ऊबर का जो भी अपडेट है ना, मेरे हिसाब से सबसे ख़राब, सबसे बुरा अपडेट आया हुआ है, जिससे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊबर में काम करते हैं, अगर आप ऊबर में आउटशन का काम करते हैं, इंटरसिटी ट्रिप्स लेते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर का नुकसान होने वाला है। इसके लिए अगर आप ऊबर में काम करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं और जिसके सिटी के अंदर, स्टेटों के अंदर ये अपडेट आ चुका है, तो काफ़ी सारे भाइयों को ये अभी तक मालूम नहीं हुआ होगा कि ये वाला जो अपडेट है वो क्यों है, कैसे है। काफ़ी ज़्यादा अपने अपने मन में सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे कि यह चीज़ ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ऊबर के इस अपडेट में ड्राइवर का क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो सारा कुछ होगा आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास कल एक अपडेट आया था। मैंने मोबाइल में अपडेट किया और एक दिन पहले आया था, फिर अपडेट हो गया, दोबारा से दूसरे दिन फिर अपडेट मांगने लगा, तो फिर मैंने उसको ऊबर को अपडेट किया। और आप सब जानते हैं, काफ़ी सारे भाई ये भी कहेंगे कि आसिफ भाई ऊबर में जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो सब कुछ जानते होंगे कि ऊबर का अपडेट हमेशा चेंजेस होता रहता है, बदलाव होता रहता है, मतलब दूसरे तीसरे दिन एक अपडेट आ ही जाता है। तो इस वाले अपडेट में है ना भाई, ऊबर का सबसे ज़्यादा ख़राब और मैं कहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो ड्राइवर का होगा। ये सिचुएशन क्यों आ रही है और ये अपडेट क्यों आया है, वो सारा कुछ होगा आज वाले ब्लॉग के अंदर। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी फुल डिटेल मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मैं आपके यहाँ पे है ना स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख लें। सबसे पहले आपके मोबाइल में अगर अपडेट आ चुका है या फिर आपने चेंजेस कर लिया है, काफ़ी सारे सिटियों में अभी अपडेट नहीं हुआ है या फिर ऑलरेडी हो चुका होगा, तो इस चीज़ को लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आपके अंदर। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ना, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इंटरसिटी का ऑप्शन है, फिर उसके नीचे भी एक इंटरसिटी का ऑप्शन है। तो मतलब दो इंटरसिटी का ऑप्शन ऊबर ने क्यों दिया है, इस दो इंटरसिटी का ऑप्शन का क्या मतलब होगा। तो कल से मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, भाई एक तो राउंड ट्रिप स्टार्ट कर दी होगी, शायद ऊबर में राउंड ट्रिप में ऑप्शन नहीं है कस्टमर के लिए, तो वो होगा। कुछ अपनी अपनी अलग अलग सोच रहे हैं। बाकी अगर हकीकत माने तो मैं भी यही सोच रहा था कि ऊबर ने ये अपडेट लेके आया है तो शायद इसके अंदर जो चेंजेस किया है वो राउंड ट्रिप को लेकर के होगा। तो अभी तक यही लग रहा था, लेकिन मेरे पास एक बुकिंग आई ना तो मैं शौक में हो गया। मैं बोला शायद पॉसिबल ही नहीं है यार, ऊबर ने अगर ऐसा किया है तो ऊबर के अंदर अब काम करना बहुत ही मतलब मुश्किल वाला काम होगा। क्योंकि इस फीचर से आपको ये अंदाज़ा नहीं लगा होगा अभी तक, या जिसके पास बुकिंग आ गई होगी वो बंदे ने सोच लिया होगा ये फीचर्स क्या काम करेगा और इस फीचर्स में जो आने वाली बुकिंग है वो किस कैटेगरी की होगी। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी के ऊपर है। आप अगर ऊबर में काम कर रहे हैं तो मेरा मानना है ये ऊबर का अब तक का सबसे घटिया और सबसे ख़राब अपडेट। पहले ऑप्शन में इंटरसिटी दिया है, दूसरे ऑप्शन में हावरली रेंटल है जो घंटे के हिसाब से चलती है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। फिर तीसरे ऑप्शन में इंटरसिटी का ऑप्शन है। फिर चौथे ऑप्शन में राइड्स का ऑप्शन है, जो कि राइड्स मतलब छोटी गाड़ी, वैगनार है, अल्टो है, मतलब छोटी मोटी गाड़ियाँ जो उस टाइप की बुकिंग उस कैटेगरी में आती है। पाँचवें ऑप्शन पे जो दिया है ना ऑप्शन ऊबर एक्स का, वहाँ पर सेडान गाड़ी का बुकिंग आता है, प्राइम का, प्रीमियर का जो बुकिंग आता है। जैसे कि ओला में प्राइम आता है, मिनी का बुकिंग आता है, तो वो हैचबैक का होता है। तो ठीक उसी टाइप से ये 5 ऑप्शन अभी हो गए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं वो। तो पहला ऑप्शन, और इसके अंदर किसी के पास अगर एर्टिगा गाड़ी है और वहाँ पे एर्टिगा की सर्विस अवेलेबल है तो वहाँ पर XL6 के नाम से एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे हो जाते हैं 6 ऑप्शन। तो इस सब चीज़ में आप लोग ना कन्फ्यूज हो गए, बोला यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। और काफ़ी दिन से ना मेरे फ्रेंड मतलब 2 दिन से इस चीज़ को लेकर ना आपस में ग्रुप में मशवरा कर रहे हैं कि हैंड हो ना हो ये राउंड ट्रिप का ऑप्शन है। तो दोस्तों, जब मेरे पास बुकिंग आई मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और मोबाइल आप तो जानती हो
उबर की जो बुकिंग आती है वो तुरंत निकल जाती है। जब तक मैंने सोचा विचारा तब तक वो बुकिंग चली गई, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाया था वो क्या चीज़ है। दूसरी इसके जो इंटरसिटी का ऑप्शन है ना, आप इसको जानना चाह रहे होंगे ये 2 इंटरसिटी का ऑप्शन क्यों है। तो पहला जो ऑप्शन है वो एक इंटरसिटी है और दूसरे में गो इंटरसिटी और प्रीमियर इंटरसिटी है। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिसके पास वैगनार होती होगी उसके अंदर गो इंटरसिटी के नाम से बुकिंग आती होगी। और अगर बंदा कहीं से अपनी होम सिटी से दूसरी सिटी में अगर बुकिंग लेके जा रहा है तो वहाँ से अगर रिटर्न आता है, उसी सिटी से अगर बुकिंग उसको रिटर्न पड़ती है उसके होम सिटी की, तो ज़्यादातर जो बुकिंग आती थी ना वो इंटरसिटी के ऑप्शन पे आती है। लेकिन अब आपके होम सिटी के अंदर आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपकी गाड़ी जिस सिटी से रजिस्टर्ड है उसके अंदर, उस सिटी के अंदर भी आपके पास अब इंटरसिटी की बुकिंग आएगी। जो कि पहले गो इंटरसिटी में आती थी, आप जाते थे तो वहाँ से रिटर्न में इंटरसिटी की बुकिंग लेकर के रिटर्न में आ जाते थे। लेकिन अब कैसा हो गया ना भाई, अब आपके पास इंटरसिटी की बुकिंग अपने ही सिटी के अंदर अवेलेबल है, आपको मिलेगी। अब आप जानते हो कि इंटरसिटी की जो बुकिंग्स आएगी उसका फेयर क्या है, पैसे क्या रहते हैं, उसकी जो किलोमीटर की रेंज होती है वो किलोमीटर पर किलोमीटर का क्या रेट होता है, वो सब आप अच्छे से जानते होगे। मेरे पास जो बुकिंग आई थी वो 50 किलोमीटर की थी, बड़ौदा से आनंद की। उसमें दिखा रहा था 500 रुपये। 500 की काउंटिंग अगर करते हैं तो 10 रुपये किलोमीटर सिंगल वाला 10 रुपये किलोमीटर आपको मिलेगा। अगर यहाँ से आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं, अगर वहाँ से आपको रिटर्न बुकिंग नहीं मिला तो आपको अपनी जेब से CNG वाले को तो नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन डीजल वाले को अपनी जेब से डालना पड़ेगा और रिटर्न आने का टोल भी पे करना पड़ेगा। तो इस फीचर्स में आपको अपनी होम सिटी के अंदर इंटरसिटी का ऑप्शन कर दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता अब इसमें लोग काम कर पाएंगे, ड्राइवर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, नुकसान होगा। ये फीचर्स क्यों लाया गया है, क्योंकि आप सब जानते हो ओला और उबर की जो हालत हो रही है ना, बुकिंग परसेंटेज गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, और आप सब जान रहे हो बुकिंग कम हो रही है। कम होने की वजह से ये कंपनी क्या कर रही है कि कस्टमर्स को लुभाने के लिए, सस्ते में कैब देने के लिए इंटरसिटी का ऑप्शन दे दिया है। क्योंकि पहले जब इंटरसिटी की बुकिंग आती थी, अगर कोई लेके आया है तब उसके पास जाती थी, अगर वो भी बंदा नहीं लेता था तो कस्टमर्स को इंटरसिटी के ऑप्शन में बुकिंग नहीं मिलती थी। तब इस कैटेगरी को अगर सोच लो कि जब कोई बंदा उठाएगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम आएंगी, फेयर कम मिलेगा, तो अपनों को जो फेयर कम मिलेगा तो अपना बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो सब मिला के एक जो चाहे कान इधर से पकड़ो इधर पकड़ो, अगर आप ऊबर में काम कर रहे हैं तो आपका जो इनकम है, आपका जो अर्निंग है वो आपकी कम हो जाएगी। वैसे भी आप जानते हो 90% जो बुकिंग आता है मिनी कैटेगरी का आता है, और उसके अंदर भी 4 से 5 लोग होते हैं, कभी 5-5 लोग होते हैं जो कि मिनी कैटेगरी का बुकिंग करते हैं, 5 लोग जाना चाहते हैं। अब सोचो इस इंटरसिटी के अगर ऑप्शन सभी को अवेलेबल होता है तो जितने भी राइडर हैं सबसे सस्ती कैब मिलेगी तो इंटरसिटी के ऑप्शन पे आपको मिलेगी। कंपनी का जो कमीशन होता है वो ऑलरेडी होता ही है। इसके लिए पिछले कुछ टाइम से 15% जो कंपनी का कमीशन होता है वो घटा दिया है। तो ये सब करने का वही सब का खेल है। कंपनी के पास बुकिंग ऑलरेडी कम हो चुकी है, कम होने की वजह से प्रेशर हो रहा है, और प्रेशर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है कंपनी को। तो कंपनी अपना प्लेटफॉर्म बचाने के लिए ड्राइवर को परेशान करने वाली है, और ड्राइवर इसमें सबसे ज़्यादा लॉस खाने वाला है। अगर मेरी बात करें तो इसके अंदर मैं अभी तक उबर में ही काम कर रहा था, अगर मेरे लिए अगर सोचा जाए तो ये वाले फीचर से मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि अभी तक तो गो इंटरसिटी आती थी, सेडन की तो बुकिंग बहुत ही कम है। लेकिन अब ये इंटरसिटी की बुकिंग आएगी तो इंटरसिटी में तो अब एक्सेप्ट करना और काम करना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है इंटरसिटी के आपके 2 ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, तो आप जान लेना एक इंटरसिटी है, और जो दूसरे वाले ऑप्शन में गो इंटरसिटी और प्रीमियर इंटरसिटी का ऑप्शन दोनों में अंदर आपको मिल गया है। तो अब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अगर आपकी सिटी में नहीं है तो कुछ टाइम में अपडेट हो जाएगा, अगर अपडेट नहीं है तब तक आप कमा लो। जिस सिटी के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ अपडेट हो चुकी है वहाँ पे आप ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना कि अगर आप उबर में काम कर रहे हैं, इस ट्रिप का
इस टाइप का आपका अपडेट हो चुका है, चेंजेस हो चुकी है ड्यूटी सेटिंग को लेकर के, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कहाँ किस किस जगह ये चीज़ की सर्विस चालू हुई है। दूसरी एक बात कर लूँ तो भी आप कहोगे कैसे भाई ये एवरेज फ्लीट को लेकर के हुआ होगा शायद। तो दोस्तों ये एवरेज फ्लीट की जो भी गाड़ियाँ हैं मेरे सिटी में नहीं है, ना ही उबर इलेक्ट्रिक है, ना ही एवरेज फ्लीट का कोई भी बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप नहीं हुआ है अभी। तो आप सोचो जहाँ जिस सिटियों के अंदर, जिन स्टेटों के अंदर एवरेज फ्लीट की जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उबर फ्लीट की इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पर इस फीचर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ड्रॉप होगा। मेरे जैसे आपके जैसे लोग गाड़ी लेते हैं, लगाते हैं, तो इस फीचर्स के आने के बाद बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, इनकम कम होगी, प्रॉफिट कम होगी। जब इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगी, सारा कुछ। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।